भाभी आपने ऐसा क्यों किया? उषा जी की दो बहुएं हैं। छोटी बहू सोनाली अभी कुछ माह पहले शादी करके आई है और बड़ी बहू सीमा सर्वगुण संपन्न मानी जाती। सोनाली से सास खुश नहीं रहती। बाकी सब तो उसके सीधे सरल स्वभाव को समझ उससे खुश रहते, पर सासू माँ की कसौटी पर सोनाली खरी नहीं उतर पाती। अक्सर उनकी डांट खाती। सब बोलते सीमा जैसी बनो। सोनाली को खाना बनाना नहीं आता था तो पति बोले तुम भाभी से सब सीख लो। सोनाली बड़े मन से जो सीमा कहती करती। उसे लगता था पूरे घर में एक वही है जो उसे कुछ नहीं कहती। बहुत विश्वास था सीमा पर उसे। धीरे धीरे सोनाली भी परफेक्ट होती गई। एक दिन सासू माँ की बहन आई। सोनाली रसोई में खाना बना रही थी। तभी सीमा आई और सोनाली से बोली, सोनाली तुम जाओ तैयार होकर मौसी जी के साथ बैठो। पर दीदी मैं रोटी बना रही हूँ, तू जाओ उनके पास बैठ, वो बुरा मान जाएंगी। रोटी मैं बना लूँगी। सोनाली गदगद हो उठी। कितनी अच्छी उसकी जेठानी है। सोनाली तैयार होकर मौसी जी के पास बैठ गई। मौसी जी देख रही थी बड़ी बहू चाय नाश्ता लेकर आ रही है और रसोई में खाना भी बना रही है और छोटी बहू आराम से सज धज कर बैठी है। मौसी जी बोली भी, छोटी बहू तुम जाओ बड़ी बहू की मदद कर दो। पर सीमा ने सोनाली को उठने से मना किया था, सो वो बोली, मौसी जी दीदी कर लेंगी। जाते समय मौसी जी अपनी बहन को बोल गई, तुम्हारी छोटी बहू तो आलसी है और बड़ी बहू बहुत काम करती है। सासू माँ कुछ नहीं बोली। वो सोनाली को डांटती ज़रूर हैं, पर उसके भोलेपन को भी जानती थी। अक्सर ऐसा होता जब कोई रिश्तेदार या मित्र घर आते, सीमा रसोई में पहुंचकर सोनाली को हटा देती। उसकी इस चाल को कोई समझ नहीं पा रहा था। सारे नाते रिश्ते में ये बात फैल गई कि छोटी बहू आलसी है, कोई काम नहीं करती। एक दिन सासू माँ किसी रिश्तेदारी में गईं। वहाँ किसी ने पूछा, सुना है उषा दीदी आपकी छोटी बहू तो कोई काम ही नहीं करती, हमेशा बड़ी बहू ही काम करती दिखती है। नहीं, अब तो छोटी बहू होशियार हो गई है, खाना वही बनाती है, सीमा तो थोड़ा बहुत मदद कर देती है। सासू माँ बोली, अरे दीदी सब तो यही कहते हैं। सासू माँ ने भी ये नोटिस की, जब भी घर में कोई मेहमान आता, सीमा रसोई में और सोनाली मेहमान के पास। एक दिन सासू माँ ने सोनाली को बुलाया और पूछा, तुम जब रसोई में काम करती हो तो किसी मेहमान के आने पर काम छोड़कर क्यों आती हो? माँ, सीमा दीदी भेजती हैं कि तुम जाओ मेहमान के साथ बैठो, कहीं मेहमान को बुरा न लग जाए। अब सासू माँ को सारी बात समझ में आ गई, पर सीधी सादी सोनाली नहीं समझी। तब सासू माँ ने सीमा को भी बोला, जब सोनाली रसोई में काम करती है तो तुम उसे वहाँ से हटाकर खुद क्यों करने लगती हो? अब उसे मत हटाना। सोनाली को भी समझाया कि मेहमान आने पर चाय नाश्ता तुम ही ले आओगी और जो काम कर रही हो उसे छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं। पता है सब तुम्हें आलसी कह रहे हैं, पर दीदी मेरा बुरा क्यों करेंगी? सोनाली अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। एक दिन दोपहर में सोनाली सीमा के कमरे में जा रही थी। तभी उसे सीमा की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी को कह रही थी, अरे मैं तो सोनाली को खूब बेवकूफ़ बनाती हूँ, सारे नाते रिश्ते में आलसी के नाम से जानी जाती है। तभी सीमा की निगाह दरवाजे पर खड़ी डबडबाई आंखों से देखती सोनाली पर पड़ी। सीमा का चेहरा चोरी पकड़े जाने की भावना से लाल हो गया। वो जब तक कुछ कहती, सोनाली बोली, दीदी आपने ऐसा क्यों किया, और कमरे से चली गई। सीमा की असलियत सामने आ गई। सीमा को सोनाली की डबडबाई आंखें बार बार याद आ रही थीं। रात भर वो करवट बदलती रही। सुबह सीमा ने सोनाली से माफ़ी मांग ली और सोनाली ने भी माफ़ कर दिया, पर दिल का तार तो टूट गया। एक बार विश्वास टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता। ये बात सीमा को अच्छे से समझ में आ गई थी। अब सोनाली को भी कोई नहीं कहता कि तुम सीमा जैसी बनो। सीमा की हकीकत सबको समझ आने लगी। एक दिन सासू माँ ने कहा, सोनाली तुम जैसी हो वैसी ही रहो, किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।